नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का आंसर करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, तो क्या चांसेस दिख रहे हैं टीचर के नौकरी के लिए। इनका बीएड हुआ है तो ये टीचर की नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, तो निश्चिंत रहे आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। दूसरा, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, इस विषय पर इनको जानकारी चाहिए। बहुत दिन उन्होंने नौकरी किया है, पैसे भी कमाई हैं, अभी कुछ दिनों से नहीं कर रही हैं जॉब, या शायद कर रही हैं और ये जानना चाहती है कि आगे गवर्नमेंट होगा कि नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चन पे आपको उत्तर मिलेगा। और दूसरी चीज़, इनकी जीवन रेखा में कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है, तो उसको थोड़ा क्लियर करिए। तो अभी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चीज़ों को दिखा दूंगा। और भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जीवन रेखा आपकी अच्छी है, दिखा दूंगा। और दूसरी चीज़, और क्या तेरे पर अच्छे खराब योग हैं, इस विषय पर पूर्णतः जानकारी चाहिए। तो एक एक करके सारे लाइन्स के विषय में बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को भी बताऊंगा। तो फिलहाल जीवन रेखा को समझाता हूं, आगे पॉजिटिव नेगेटिव के सीरीज की तरफ मैं चलूंगा। तो इनकी जीवन रेखा तो देखो, थोड़ी सी आपको लग रही होगी कैसी है गुरुजी, इसमें समझ नहीं आ रहा, टूटी फूटी सी है, क्या है कि नहीं। तो मेरे वीडियो के थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे। इनकी मंगल रेखा ना जबरदस्त है, बहुत कम हथेली पर ऐसी मंगल रेखा देखने को मिलती है, मतलब बेहतरीन है। और जैसा मैं अपने वीडियोस में बताया भी करता हूं, और अगर आपने नहीं देखा तो जान लीजिए कि मंगल रेखा आपकी ज़िंदगी पर आपके जीवन रेखा का ही कार्य करती है। आपके जीवन के बल को इंक्रीज़ करने में ही उसका काफ़ी मदद होता है। और दूसरा, आपको स्वस्थ रखने में, आपको आयु प्रदान करने में। पूर्व पुण्य रेखाएं के रूप से इस रेखा को जानी जाती है, जीवन के मार्फत से। और दूसरी, इनके सन पर्वत पर एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा। तो ये दो अद्भुत योग इनके हथेली पर है। उसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ें हैं, पहले आप जीवन रेखा को समझिए। तो ये सबसे पहले समझिए, तो ये इनकी है मंगल रेखा, स्ट्रांग मंगल रेखा। अब जीवन रेखा ने कैसा किया, तो देखिए जीवन रेखा इनकी ऐसे चल रही है, ऐसे, ये देखो ऐसे जीवन रेखा चल रही है। और यहाँ पर से एक सडन चेंजेस आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखें, उसके बाद से आपकी जीवन रेखा ऐसे चली। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपकी मंगल रेखा ना पूरे जीवन रेखा को इसने कवर कर लिया है। तो मतलब ईश्वर का एक आशीर्वाद, ईश्वर का एक वरदान मिला आपको, जिसके वजह से आपकी जीवन रेखा में बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, नो डाउट। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शंस का अब कोई मतलब नहीं बनता। इसको कवर करने के लिए अंदर से एक और परत सी बनी हुई है, और ये परत भी आपका स्ट्रांग है। कहते हैं ना कि मैं बैकअप में कुछ मैंने रखा है, अगर मेरी नौकरी जाती है तो मेरे बैकअप में कुछ है, ऐसे मुझे लगता है मेरी नौकरी भी नहीं जाएगी। कभी कभार ये वर्ड्स आप अपने लिए भी यूज़ करते होंगे, या दूसरे के लिए करते होंगे, या दूसरे अपने काम के लिए करते होंगे कि देखो मेरी नौकरी चली भी जाती है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास बैकअप है, मेरी ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी। लेकिन मुझे ये भी पता है मेरी नौकरी नहीं जाएगी। तो इनकी जीवन रेखा अगर नहीं भी रहती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंगल रेखा ने जीवन रेखा का कार्य किया है, और जीवन रेखा भी इनकी अच्छी है, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस, तो एक्स्ट्रा बल आपको मिला है जीवन रेखा मंगल रेखा से। बस चीज़ों को आपने समझ लिया, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये इनका पहला चीज़ था। अभी इनके एक और जो अच्छे योग से बने हुए थे उसको मैं दिखाऊं, एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन इनके सूर्य पर्वत पर। तो ये व्यक्ति को साइन करने के लिए ही बनाते हैं, ये पॉजिटिव योग के श्रेणी में है। और फेट लाइन को भी लेकर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक फेट लाइन ऐसे गई, फिर फेट लाइन ऐसे गई, फिर यहाँ से एक फेट लाइन निकल के आगे गई, और यहाँ से भी एक फेट लाइन निकल के आगे गई। तो कवरअप तो चीज़ों को करी हुई है इस फेट लाइन ने। और अभी के जो इनके एज है 36वें साल से प्रगति हो रही है, तो इनकी फेट लाइन और भी अच्छी बनी हुई इनके हथेली पर। और अगर मैं 36वें साल की एग्जैक्टली बात करूं तो वहाँ पर से प्रगति के योग से भी आपके हथेली पर बने हुए, एग्जैक्टली प्रगति के योग आपके 36वें साल की ही बनी हुई है। और तकरीबन आपके 45-46 वर्ष में एक बड़ी प्रगति के योग दिख रहे हैं हमें, और फिर कंटिन्यू बेसिस पर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर चल रही है। मंगल रेखा भी अच्छी है, और ये भी एक जीवन रेखा, यहाँ से भी मंगल रेखा भी जीवन रेखा का ही कार्य कर रही है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से कुछ लाइन निकल के आगे बढ़ रही है, फिलहाल इस लाइन में कोई अभी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इसका मतलब है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये लाइन कहीं बेस्ड नहीं है। हो सकता है कि अगर फेट लाइन के साथ मिली तो एक मंगल रेखा से ब्रांच निकल के फेट लाइन को छू रही है। अगर ये फेट लाइन को नहीं मिलेगी तो इसके फल निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं ठीक से मैं उसको देखूँ, कोशिश करूँ देखने का, तो एक मंगल रेखा से ब्रांच निकल के आपकी भाग्य रेखा को छू रही है।
नहीं भी छूती तो उसका कोई एडिशनल मतलब था नहीं, छू भी रही है तो बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ इनकी देखो तो जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, यहाँ से ये जीवन रेखा क्लियर कट हो रही है आपके हथेली पर, और आगे भी आपकी मंगल रेखा सी बन रही है, और कुछ लाइंस यहाँ भी है। देखो कुछ लाइंस आपके हथेली पर ना यूजलेस होते हैं, तो सब लाइन का मतलब नहीं होता, लेकिन मैं 99% केस में मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। 1-8% में कुछ यूजलेस लाइन है, उसके लिए भी मैं आपको बोल देता हूँ कि इस लाइन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जीवन रेखा कुछ ब्रांच था। इनके प्रश्न का उत्तर मैंने किया कि 36वें वर्ष में एक तरक्की का योग से मुझे नजर आ रहे हैं। इस एज में आपको तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। व्यक्ति अपने ड्रीम एम्बिशंस को पूरा कर पाता है बहुत ही आराम से। तो इनके ये क्वेश्चंस थे। अभी इनके हथेली पर कुछ पॉजिटिव योग की श्रेणी को दिखाऊंगा, कुछ नेगेटिविटी की तरफ चलूंगा। तो देखिए पॉजिटिव योग में सबसे पहला पॉजिटिव तो आपकी मंगल रेखा है। ये नॉर्मल नहीं है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये एकदम नॉर्मल नहीं है। और दूसरी आपकी देखो तो प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है आपकी हथेली पर, ये सब सारी प्रोग्रेस लाइन सी हैं, ये देखो कंटिन्यू बेसिस पर, ये भी पॉजिटिव है। फेट लाइन भी इनकी ठीक है, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन यहाँ से अगर फेट लाइन का आप गणना करो तो ठीक है, 36 के बाद से ज़्यादा सही हुई है इनकी फेट लाइन, और कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है, आगे भी फेट लाइन सी बनी हुई है। और इनकी एक सूर्य रेखा ना, ये अल्टीमेट है। यहाँ से देखो स्ट्रांग सूर्य रेखा जो कि बहुत बड़ी है, बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है, और स्ट्रांग आपके एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन जो कि आपके सूर्य पर्वत पर ही मुझे नजर आ रहा है। दूसरी आपकी सूर्य लाइन यहाँ से भी है, पैतृक संपत्ति का अच्छा सा साथ मुझे दिख रहा है। बुद्ध भी खड़ी लाइन से, तो ये पॉजिटिव ही होती है। बुद्ध रेखा से भी बन रही है, तो व्यक्ति व्यापार भी करके धन अर्जन कर सकते। स्ट्रांग माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज है आप। बृहस्पति पे बनने वाला कुछ स्क्वायर साइन और एक स्क्वायर जो कि आपकी फैमिली कंडीशन को सुधार करता है। और हर्ट लाइन में 2 ब्रांचेस, थोड़ी इमोशनल नेचर को दर्शा रही, थोड़ी नेगेटिव वे में ये चीज़ें जा रही हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, और शुक्र वाले आपके डिस्टर्ब थे, इस केस में व्यक्ति की स्ट्रगल वाली जिंदगी रहती अवश्य है। तो इस दोनों ही केस में थोड़ी नेगेटिव जा रही है, बाकी तो मैक्सिमम पॉजिटिव योग की ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके हथेली पर। तो बस चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मस्त हैं, चीज़ आपकी हासिल होंगी ज़िंदगी पर हर एक चीज़। तो मैं अभी इनके हथेली का एनालिसिस करूँगा पूरी तरह से। तो ये नेगेटिविटी के लिए एक बहुत ही नॉर्मल उपाय है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा वरीड मत होइए चीज़ों को लेके। और आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, तो इस केस में इंसान लापरवाह होते हैं, तो थोड़ी लापरवाही कम बरतिए और कोशिश करिए कि चीज़ों को सही तरीके से करने का। बुद्ध फिंगर छोटा हो जाए, मंगल बहुत पराक्रमी हो जाए, थंब अच्छा हो जाए, तो इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है, तो गुस्सा पर नियंत्रण करने की भी आपको आवश्यकता है। तो ये इनके कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिसका मैंने उपाय भी दे दिया कि बस अपने से कर सकते हैं, एडिशनल कोई भी उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और कुछ जो नॉमिनल से उपाय होंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये इनके हथेली पर जो क्वेश्चंस थे, हथेली पर जो अच्छी खराब अवस्था बनी हुई थी, उस विषय पे मैंने चर्चा किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, अभी सारे के मतलब को बताया जाएगा हमारे द्वारा। तो बने रहिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, जानिए। तो स्क्वायर स्पाम है इनकी। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं, ज़िद्द बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, बहुत ही शानदार ज़िद्द होता है, और इसी ज़िद्द के दम पर, इसी पराक्रम के दम पे लाइफ पे बहुत कुछ हासिल करते हैं। और स्क्वायरिस है, गद्देदार अवस्था है, तो राजयोग की प्राप्ति हो रही है, ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतनी है। 65% केस में ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए आपकी गुलाबी है, तो धन को अट्रैक्ट भी करती है इस केस में। थंब वाकई है काफ़ी स्ट्रांग, तो एक तो गुस्सैल नेचर, और दूसरा आपकी कुछ करने की ललक, तो डिज़ायर्स बहुत अच्छे हैं इनके। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने काम को बड़े सहजता, बड़े ईमानदारी, और बहुत कुछ करना होता है इनको लाइफ में। इनकी एक इनर मानसिकता रहती है कि मुझे बहुत कुछ करना होता है, ये करती भी है। थोड़ी सी थंब में एक तिल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, अगर ये तिल इनके हथेली पर होता है तो थोड़ा अंदर से कमज़ोर फील ये कर सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को कम सोचिए। और थोड़ी सी घबराहट की समस्या तो आपकी हथेली मुझे बता रही है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 2 लाइन से तो इंसान अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है। स्ट्रांग आपकी थंब, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शानदार होता है। तो ये थंब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपकी हथेली के माध्यम से। फिर देखिए इनके हथेली पर समझदारी के लूप से भी अच्छी बनी हो, तो व्यक्ति बहुत समझदार। बुद्ध फिंगर छोटा हो जाए, एग्रेशन ज़्यादा हो जाए, घबराहट हो जाए, तो व्यक्ति गुस्सा कर सकते हैं बात बात पर भी। कुछ बातें मन में सेट हो जाएंगी तो फिर वो निकलेंगे नहीं, तो कोशिश करिए कि फालतू को की बातों को मन में ना घुसाने का, फालतू के टेंशन ना लेने का, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी आपकी। खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं नेचर वाइज, नेचर में किसी प्रकार की कमी नहीं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिंगर्स पतली लंबी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, कंजूस प्रवृत्ति के इंसान है आप। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो बहुत हिम्मती भी हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को बड़े सहजता, बड़े हिम्मत से करते हैं, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी भी रही हैं।
मतलब व्यक्ति को घर चलाने आता है और बड़े नियमित रूप से ये अपने घर को चलाती हैं। बुध फिंगर की छोटी होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं निर्णय लेने को लेके, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, बाकी फिंगर्स के हिसाब में कोई दिक्कतें नहीं है। तो ये फिंगर्स के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी मैं इनके प्लैनेट्स की तरफ चलता हूँ। तो बृहस्पति ठीक है इनका, अब तो ठीक है, प्रारंभिक समय प्रॉब्लम थी तो जाने दीजिए, वो प्रॉब्लम आया होगा, खत्म हो गया। और बाकी परोपकार के अच्छे लाइंस आपके तरह पर मौजूद है, तो व्यक्ति हमेशा ही कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा मदद हो पाए तो मैं लोगों का करूं, ये इनकी एक इनर मानसिकता रहती है। और कुछ आपकी स्क्वायर्स भी बने हुए थे, तो एक टीचर के जॉब के लिए ये काफ़ी एप्लीकेबल है। अगर आपके बृहस्पति पर स्क्वायर हो, बाकी स्थितियां आपके तले पर शानदार हो, तो आप एक शिक्षक का जॉब अवश्य ही कर सकती हैं। बाकी ये कुछ टेंशन ना पारिवारिक समस्याओं को इंडिकेट करती है, वो थोड़ी बहुत रही होगी, थोड़ी बहुत नेचर मैच नहीं करती इस केस में, आपके स्वभाव बहुत कम लोगों से मैच करते हैं। बाकी बृहस्पति इनकी बहुत सी अच्छी है, इस केस में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, समझदारी काफ़ी अच्छी रहती है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। डिस्टर्ब शुक्र बल है तो ये 33 वर्ष तक स्ट्रगल तो दर्शाता ही है। 25 से लेकर 33 के बीच में नाना प्रकार की परेशानी आई होगी। इनको एक एक बात मेरे द्वारा बताया गया तो वो एक एक बात सच था, बिना किसी चीज़ को पूछे। तो इनकी शुक्र वह डिस्टर्ब थे तो ये प्रॉब्लम्स तो करती है, प्रेशर तो आते ही आते हैं। बाकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, घर से दूर की यात्राएं या विदेश सेटलमेंट या विदेश की यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही हैं। हो सकता है कि आपकी दूर दूर की यात्राएं हों आपकी ज़िंदगी पर। और एक और 2-3 भाग्य रेखा सी बनी हुई है आपके तले पर, तो भाग्य का अच्छा खासा साथ मिल रहा है। डिस्टर्ब शुक्र वाले का इफेक्ट खत्म ही होने वाला है, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, ये समय आपका जाने वाला है। और भाग्य रेखा का साथ आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक आपको मिल रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी आपके तले पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होता है, IQ लेवल बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी एक सूर्य रेखा, तो एक जॉब प्रोफेशन की तरफ इशारा कराती है। एक स्टार बनना मतलब साइन कराना, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा देना। कुछ यूनिक इंडिकेशंस ना आपको और प्रबल करते हैं, आपके योग को और प्रबल करते हैं। और सूर्य रेखा इनकी नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी बन रही है। एक और सूर्य रेखा तो व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। कंसंट्रेशन में इशूज़ की भी लाइन है, ये जितने कट्स की लाइन है ना, ये सारे आपको कंसंट्रेट इशूज़ कर रही हैं। कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इनफ है सूर्य को जल देना, इसके उपरांत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 लाइन्स आपके तली पर है, यहाँ से भी देखो थोड़ा कंसंट्रेट में इशूज़ करती हैं। बाकी सूर्य आपका प्रबल है, इस केस में व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, नेम फेम के लिए कार्य भी करते हैं। पिता की संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा साथ मिलता है आपको। ये कुछ सूर्य पे लाइन्स थी इनकी बनी हुई। सूर्य बहुत अच्छा है तो इंसान को नेम फेम चाहिए, और इनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, इनको नेम फेम जरूर से मिलता है इनकी ज़िंदगी पर। और कई लाइन्स आपके बुद्ध पर मौजूद है, इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, समझदारी इनकी अंदर से आती है, और इतने समझदार हैं कि आप चीज़ों को बड़े आराम से समझते हैं, बड़े बारीकी से समझ के कार्य को करना पसंद करते हैं। और ज़बरदस्त आपकी लाइन्स, इस केस में इंसान को जंगल में भी छोड़ दो ना, ये कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेंगे। मतलब इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। और सन मरकरी अच्छा है तो फिर सोचने की क्या बात है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन हैं आप, एकदम बुद्धि विवेक से जबरदस्त। फिर देखिए इनके यहाँ पर से दोनों ही मंगल इनकी बहुत अच्छी, तो पराक्रमी और मंगल अच्छा हो और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से तले पर मौजूद हो, तो व्यक्ति एक आधा प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी पर अवश्य ही बना पाते हैं। इस केस में आपके प्रॉपर्टी बनने के योग की तरफ इशारा करा रही है, और आपकी बनेगी, आपके नाम से बनेगी, खुद भी आप बनाओगी निसंदेह। मंगल अच्छा है तो ओवर एनर्जेटिक, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है। एक देखो एक रेखा इनकी राहु लाइन सी निकल के इनके मंगल की तरफ से आ रही थी। इस केस में थोड़ा सा अपने जो घर वाले होते हैं ना धोखा दे सकते हैं, या अपने घर में कला किचकिच की स्थिति 35 वर्ष की आयु तक परेशान करती है। उसके बाद से दिक्कतें नहीं थी, इसका मतलब ये होता है। बाकी मंगल अच्छी है, तो जब प्लैनेट्स अच्छे हो ना तो कहीं ना कहीं बैकअप ये रखता है, मैनेज कर देता है, ज़्यादा टेंशन्स नहीं होते। लेकिन फिर भी डिस्टर्ब शुक्र वाले और मंगल रेखा की वजह से 32 वर्ष तक स्ट्रगल अवश्य ही रहा होगा। चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, खड़ी लाइन्स है तो यात्राएं बहुत सी होती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। पर्सनैलिटी अच्छी है, शांत, अपने आप को करने में बहुत हद तक ये लोग सहायक होते हैं। तो चंद्र आपका काफ़ी स्ट्रांग, और यहीं पर से ना कुछ एक स्क्वायर बना हुआ एक यात्रा के लाइन से, तो हो सकता है आगे कुछ दूर की यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। केतु पर्वत पर तो यहाँ से एक हल्का सा फिशनुमा लग भी रहा है, अगर आप देखो तो इस केस में आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, तो हस्बैंड का काफ़ी अच्छा साथ, ज़िंदगी बहुत अच्छी, हर एक किस्म का लग्जरी का सुख आपको ज़िंदगी पर अवश्य ही मिलता है। और कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो बहुत नॉमिनल थे, इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होते। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ टाइम मत सोचो। बाकी मनी की लाइंस आपके तले पर अच्छी है, कुछ ट्रेडिंग के लाइंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंसान इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, जैसे इनको धन लाभ होगा। बाकी ट्रेडिंग के बहुत ही अच्छे लाइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ नॉमिनल से अमाउंट आप उसको वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। फिर देखिए कुछ शुक्र पे आपके
स्क्वायर सा बना हुआ है, तो ये लग्जरी के सुख को भी दर्शाती है और प्रॉपर्टी को भी दर्शा रही हैं। और मंगल रेखा तो क्या ही बोलूँ, जबरदस्त है, मतलब बेहतरीन है। बहुत कम हथेली पर ऐसी मंगल रेखा देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहती है। स्ट्रांग मंगल, ओवर पराक्रमी, कुछ टेंशन्स लेंगे तो थोड़ा कम सोचिए चीज़ों को, इतना भी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आयु तो कोई किसी का बता नहीं सकता, लेकिन जैसे आपके हथेली पर कंडीशंस और दीर्घायु सेंस में ही लूंगा, और आयु के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, कभी नहीं लेना। और अभी इनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये प्रारंभिक समय से राहु लाइन थी, तो इस सारे स्ट्रगल के ही योग थे। अभी आपकी 35 वर्ष की आयु तक प्रॉब्लम्स तो थी नहीं, 35 नहीं 34 वर्ष की आयु तक थी। कुछ राहु लाइन एक 34 में भी था, एक आपके उसके पहले भी था, तकरीबन मान के चल लो 28 ईयर्स में, फिर एक आपके 22 ईयर्स में भी था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, एक आपके 17 ईयर्स में भी था। लेकिन फिर आपकी मंगल रेखा ने कवर अप किया हुआ था, तो चीज़ें स्मूथ ही चली होगी, ज़्यादा पता नहीं चला होगा। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर अवश्य ही आए होंगे। बाकी आपके 36 37 में एक बड़ी प्रगति का योग है, यहाँ से भी आपकी जीवन रेखा अच्छी है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव योग की श्रेणी में जा रही हैं चीज़ें। तो हो सकता है कि 45वें वर्ष में कुछ ज़िंदगी चेंज हो इन अ पॉजिटिव वे। और बाकी मंगल रेखा ने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया, यहाँ से भी एक सपोर्ट की रेखा आगे बढ़ के निकल रही है, इस केस में भी सपोर्ट मिलता है, और जीवन रेखा आगे भी अच्छी चली है। और इसको कवर अप करने के लिए एक नहीं 2-3 लाइन्स है, मतलब बढ़िया है। ईश्वर ने अगर कुछ जीवन रेखा को डिस्टर्ब किया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें स्मूथ है। और आयु को लेकर तो कभी सोचना नहीं चाहिए, ये किसी के हाथ में नहीं है। फिर देखिए इनकी फेट लाइन, अच्छी फेट लाइन आपके हथेली पर मौजूद है। ये देखो जिंदगी के लास्ट तक गई हुई है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, और अच्छे अमाउंट में मिलता है। और 36 के बाद भी अगर देखो तो इसके पहले भी छोटी छोटी सी फेट लाइन जरूर सी थी, और 36 के बाद भी आपकी फेट लाइन ठीक ही है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग से भी हथेली पर है। तो ये 36 के बाद अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं। इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, अगर प्रयास किया जाए तो प्रॉपर्टी वगैरह बनाए जा सकते हैं। अब आपके पास पैसा आएगा, अब उसको कुछ भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेट लाइन पर जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का विशेष दिक्कत है नहीं। माइंड रेखा में शुरुआती दौर में दबाव था 35 वर्ष तक, तो दबाव हल्का फुल्का था, लेकिन 32 वर्ष तक ज़्यादा था। उसके बाद से चीज़ें स्मूथ थी। और हर्ट लाइन में दिक्कत इमोशनल है बहुत ज़्यादा, लेकिन सब के लिए नहीं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है। इस केस में व्यक्ति बहुत तंदुरुस्त होते हैं अपने दिमाग से, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हार्ट माइंड लाइन अच्छा, और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स नुमा भी आकृति बनी हुई थी, इसकी प्रॉपर्टी के योग से भी आप मान के चल लो, या ट्रायंगल से भी मान लो। यहाँ पर से ये देखो तो ये आपके दिमाग के बल को इंक्रीज करती है, नो डाउट। यहाँ से भी ट्रायंगल्स थे, और फेट लाइन यहाँ से भी हल्की हल्की सी बन रही थी, यहाँ से भी हल्की एक ब्रांचेस थी। बुद्ध रेखा का भी कुछ ब्रांचेस आपके तली पर था, मनी ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो व्यक्ति पैसा जमा करने वाले होते हैं। एक सूर्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट आपके तली पर बनी हुई है, यहाँ से भी एक रेखा निकल के बुद्ध की तरफ जा रही है, जो कि आपकी प्रोग्रेस लाइन से निकल के जा रही है। इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति को बुद्धि से बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ों को मैं दिखाता हूं आपको, ये वाली यहां से एक रेखा निकल के ऐसे जा रही है, तो इंसान को बुद्धि से बेनिफिट मिलता है। मतलब ये एडिशनल योग है, इसको आप ले सकते हैं कि पॉजिटिव वे में है। फिर देखिए इनके तली पर ये कुछ स्टार बने हुए। इस केस में व्यक्ति को फल तो मिलता ही मिलता है। सूर्य रेखा अच्छी, यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस हैं, आगे भी ब्रांचेस है, यहाँ से भी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्पष्ट योग है। और बुद्ध रेखा अच्छी है, तो व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार से भी धन लाभ हो सकता है। तो ये अच्छे पॉजिटिव योग आपके तली पर थे। जो चीज़ों को मैंने बताया उसको ख्याल रखिएगा, कोशिश करिएगा फालतू की बातें दिमाग में नहीं चलानी है, और अपने काम पर ध्यान देना है, सफलता मिलेगी आपको। ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।